Hello bachcho, let's see this question. The interaction between pi bond and the lone pair of electrons present on an adjacent atom is responsible for resonance effect, hyperconjugation, inductive effect या फिर डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ये जो सवाल है हमारे पास ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे। हमसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके एडजेसेंट कोई भी एटम है उसके ऊपर लोन पेयर है। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो हमारे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे एक लोन पेयर है। इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये होता है रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन होता है, यहाँ CH2 के ऊपर माइनस चार्ज, ये CH2 डबल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपको देखने को मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ठीक है, ये होता है रेजोनेंस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बच्चों? ऑप्शन ए, रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग, मतलब वो इंटरेक्ट करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ? पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। जबकि आप यहाँ पर देखिए कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल ही शिफ्ट कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली बच्चों वो होता है कि जब आपके बॉन्ड्स का मूवमेंट, जो रेजोनेंस में हमें बॉन्ड्स का मूवमेंट देखने को मिला, अगर यही चीज किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में हो तो उसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ तो रिएजेंट है नहीं ना, ये तो सिर्फ मॉलिक्यूल में खुद में अपने आप में ये इंटरेक्शन हो रहा है। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।